नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और ये जो आपका मेंस का प्रैक्टिस सेट जो होने वाला है आप देखेंगे तो रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये आपका बुक है। आज सेट नंबर 7 देखेंगे। इसके पहले का 6 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है और कैलेंडर जारी कर दिया गया है बिहार एसएससी का। और उसमें आपका देखिए सीजीएल और आपका इंटर लेवल का पेपर आपका जो है करीबन देखा है तो जून जुलाई में होने वाला है। तो सब में आपके पास अच्छा खासा मिल गया है। आप तैयारी अच्छे तरीके से करिए। प्रैक्टिस सेट आपका जो आपका PYQ वगैरह है स्टार्ट बहुत जल्द होगा। और लूसेंट देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। अगर आप लूसेंट ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और साइंस का भी स्टार्ट किया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है इसको देखेंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय है ना अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का प्रावधान करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 262 जो है इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 262 ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। और वही अगर हम 258 की बात करते हैं तो इसमें देखिए लिखा गया है कुछ मामलों में राज्य को शक्ति आदि प्रदान करने की शक्ति की संघ की शक्ति के बारे में जो है बताता है अनुच्छेद 258। 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना किया था 1917 में। तो ये हो जाएगा महिला भारत संघ होगा। क्या होगा? महिला भारत संघ। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। देखिए भारतीय महिला संघ भारत का पहला प्रमुख नारीवादी संगठन है और जो इसकी स्थापना है 1917 में किया गया था एनी बेसेंट, उसके बाद मार्गरेट काजिन्स और डोरोथी जिनराज दासा ने किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे। खेती, मत्स्यन और वानिकी जैसे गतिविधियों में कौन सा उद्योग जो है सम्मिलित है। तो कौन सा गतिविधि इसमें आपका सम्मिलित है तो हो जाएगा प्राथमिक उद्योग जो है इसका सही उत्तर होगा। प्राथमिक उद्योग ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और लिखा गया है मठावसनियों है ना के लिए जो है नियमों का उल्लेख किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विनय पीटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पीटक। देखिए विनय पीटक संघ संबंधित नियम तथा आचार संबंधित शिक्षाओं का जो है संग्रह है। तो इसका आंसर देखेंगे तो फोर्थ का जो है डी राइट आंसर होगा। देखिए विनय पीटक की रचना की बात करते हैं तो किसने किया था? उपाली ने किया था, उपाली ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना, असत्य के बारे में पूछा गया है। देखिए शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 15 से नीचे करना। इसका आंसर देखेंगे 5वें का तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है तो अनुच्छेद 14 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 14 ठीक है। और अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 15 में देखेंगे तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है। और 17 आपको पता है अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेती है तो इसके अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकता है? तो संभावित एकाधिकारी प्रवृत्तियां। इसका आंसर जो है 7 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत देखेंगे तो आपका समाचार पत्र आता है ठीक है। इसका आंसर जो है 8वें का हो जाएगा। समाचार पत्र आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। 1956 से 61 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा जो है दोस्तों तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था PC महालनोबिस के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। और इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो समाजवादी समाज की स्थापना करना था ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का तो इसमें देखिए आपका पूछा क्या है कि निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व और राज्यों का मिलान सही करके बताना है। तो मानस की बात करते हैं तो आप सभी को पता है असम हो जाएगा। पन्ना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश। नंदा देवी की बात करते हैं तो उत्तराखंड होगा ठीक है। तो सब एक दूसरे के सामने दिया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18 हो जाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व। ब्रह्म समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए ब्रह्म समाज के संबंध में आप देखेंगे तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1929 में हुआ था। यही हमारा जो है दोस्तों सत्य नहीं है। देखिए जो इसकी स्थापना है ब्रह्म समाज का 1828 में हुआ था।
28 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना कलकत्ता में किया था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। बाकी जो इसका स्थापना जो है राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही है। यह एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय राज्यों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों से लड़ना और शिक्षा और सामाजिक नीति में बदलाव को बढ़ावा देना था। अगला है कृष्णा और डैश नदियों के बीच की भूमि रायचूर दोआब के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच लगातार जो है संघर्ष होते रहे हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुंगभद्रा। संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? असत्य के बारे में पूछा गया है। देखिए राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, यही हमारा देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, सही है। संसद की स्वीकृति के बाद इसे राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए जो है भेजा जा सकता है या फिर भेजा जाता है। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा लूसेंट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फास्ट हम चारों बैच को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चारों बैच के बारे में अधिक जानकारी मिल जाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 3.2 स्टार्ट किया गया है आपका 27 जनवरी से। इसमें करीबन जो है अभी 10-11 प्रैक्टिस सेट आपका हुआ है। आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारा क्वेश्चन जो होता है PDF अपलोड होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, JK विद सूरज भी आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपका यही लोगो लगा है आ जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो 7 PM में आपका टेस्ट होता है। और ये किताब देखिए आपका बगल में दिया हुआ। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, फुल PDF आपको देंगे। उसके बाद आपका आंसर हाईलाइट PDF भी देते हैं। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं फ़ी के बारे में तो 1 टाइम पेमेंट करना है मात्र 143 और 90 दिन में जो है पूरा किताब हम समाप्त करेंगे। डे बाय डे सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं। अब कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका QR दिया है। इस QR पे आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट का स्लिप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं लूसेंट साइंस। ये देखिए आपका लूसेंट साइंस दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो है रात में 9 बजे टेस्ट होता है। ये आपका 9 फरवरी से दोस्तों आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। बहुत आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया था जो कि सबको इससे बेनिफिट मिला है, तो भली भांति आपको हर चीज़ पता ही है। किताब देखिए बगल में आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना। ये आपका सब्जेक्टिव है, आपका स्पेशल साइंस ही है। बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अगर हम 1 टाइम फी की बात करते हैं तो इसका 99 जैसा देखिए बैच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका 50 दिन में आपका किताब जो है खत्म हो जाएगा। 50 दिन में अगर इसको देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये पड़ रहा है। इतना देखिए जो आपका है वही हम बताएंगे। देखिए रोजाना जो है आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आपको किताब से डेली आपको रहेगा और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का PDF मिलेगा, आपका हाईलाइट क्वेश्चन का PDF भी मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो आपका लूसेंट वाला है, QR पे आपको पेमेंट करना है और इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। अब हम आते हैं 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस। ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी देखेंगे तो आपका ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया, इसको करवाएंगे। और अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का 27 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया, इसको करवाएंगे। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा वैसे वैसे कराएंगे, आप सभी को खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा उसी का सेट आपको करवाएंगे। जो बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है, 2 सेट आपका हो गया है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। QR पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 135। यहाँ पे जो इसका फी है 135 रुपये रखा गया है और डेली आपको एक टेस्ट देंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का PDF रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF रहेगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं सर इसका फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 100 क्वेश्चन का देखिए PDF देंगे, उसके साथ उसका आंसर की भी रहेगा, जो किताब में रहता है, सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको देंगे, है ना। मार्केट का किताब रहेगा, प्रसिद्ध किताब रहेगा। तो आप इस QR पेमेंट कीजिएगा, सेम उसका नंबर है, सेम किसी भी QR पे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई समय कम है, तैयारी आपको अधिक करना है, तो लग जाइए अभी से और अपना स्कोर जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ाते रहिए। है लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 14 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 85 जो है इसका सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 85। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो इसको बना लीजिएगा, इसका उत्तर जो है आपका बी सही हो जाएगा।
और 16 की बात करते हैं तो 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए। ये सब बनाइएगा, इसको बनाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये मालूम चलेगा कि आपका कितना रैंक आ रहा है, मतलब 100 में से कितना प्रश्न सही हो पा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा 18 का बी, और 19 का बता देते हैं आपको, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है, थोड़ा सा पेज अच्छा से क्लियर नहीं आया है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त पूछ रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए इसके अगर हम बात करते हैं 21 नंबर, तो इसमें देखेंगे तो जैसे प्रकाश की किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना चाहिए, ये हमारा देखेंगे तो असत्य हो जाएगा। बाकी सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा दिया गया है, यदि आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। तो इसमें देखिए सही हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है बी होगा, 2 और 3 हमारा सही है। निम्नलिखित में से शक्ति और ऊर्जा के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 22 का डी हो जाएगा। केवल तीसरा हमारा जो है असत्य, यानी बिजली का जो बिल है यूनिट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए असत्य के बारे में पूछा गया है, तो आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो यहाँ पे देखिए बिजली का बिल तो यूनिट सही हमको लग रहा है, क्योंकि इसका आंसर जो है आपका डी दे रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऊर्जा का SI मात्रक जो है किलोवाट है। देखिए ऊर्जा का SI मात्रक जो है जूल है, जबकि शक्ति का मात्रक जो है किलोवाट होता है। यहाँ पे देखिए असत्य ये होना चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है। तो आप बी बनाइए, क्योंकि आंसर की में हमको लग रहा है एरर है थोड़ा। देखिए कभी कभी किताब में भी एरर हो सकता है। तो देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर का, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, 23 का आप सी बनाइए, Na2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी बनाइए। अगला एक मैंडलीव की आवर्त सारणी में रिक्त स्थान किन तत्वों की खोज के लिए जो है छोड़े गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 1 हो जाएगा, जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। इसका आंसर जो है आपका 24 का ए सही होगा, मतलब नंबर 1 है और ऑप्शन में देखेंगे तो डी दिया गया है। अभिकथन ए दिया गया है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब उल्टा होता है, और जो आपका कारण है कि खगोलीय दूरदर्शी में एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस होते हैं, और अंतिम प्रतिबिंब पहले लेंस द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का नेत्रिका द्वारा जो है आवर्धित रूप होता है, ठीक है। तो 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 25 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अभिकथन ए सत्य है, परंतु कारण जो है आर असत्य दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चेर राजवंश की राजधानी था। तो इसका उत्तर हो जाएगा करूर, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा करूर, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो देखिए लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो आपका 918 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 918। और कुल जनसंख्या की बात करते हैं 10.41 करोड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके साथ साथ जो है एंडीज फैला हुआ है। दोस्तों एंडीज की बात कर लेते हैं 28 का, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी घाट होगा, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी घाट, इसका उत्तर जो है 28 का सी होगा। भारतीय मुद्रा का 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का जो है अध्यक्ष कौन था। देखिए रॉयल कमीशन की बात कर लेते हैं तो इसका अध्यक्ष की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, इसका उत्तर जो है डी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी किनारे स्थित है। देखिए सीन नदी किनारे पूछ रहा है तो पेरिस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा पेरिस। लंदन की बात करते हैं तो टेम्स होगा, और मॉस्को की बात करते हैं तो मोस्कावा होगा, न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो हडसन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा 31 का, तो ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947 जो है इसका सही होगा, 22 जुलाई 1947। आगे बढ़ते हैं कि राजनयिक संगठन मतलब राजनीतिक संगठन और संस्थापक दिया गया है, ठीक है। जैसे मिलान करके बताना, जैसे अगर हम लिखा गया है खाकसार की बात करते हैं तो हो जाएगा इनायतुल्लाह मशरिकी होगा। सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की बात कर लेते हैं तो बी आर अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस, इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन
कृत्रिम बंदरगाह है। तो कृत्रिम के बारे में पूछ रहा है तो सभी को पता है चेन्नई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? देखिए नियम की बात करते हैं 34 का, तो ये राज्य वित्त आयोग नियम बनाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, राज्य वित्त आयोग। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया है? ठीक है। तो इसका आंसर जो है 35 का देखेंगे तो हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 91वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कब मनाया है? देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। ठीक है। इसका उत्तर जो है सी सही होगा। न्यू लैंप फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? न्यू लैंप फॉर द ओल्ड की बात करते हैं तो अरविंद घोष। क्या होगा? अरविंदो घोष। इसका उत्तर भी होगा अरविंदो घोष। और यह लेखक जो है इंद्र प्रकाश समाचार पत्र में जो है प्रकाशित हुआ था। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? कटौती प्रस्ताव की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होगा? सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ठीक है। इसका उत्तर जो है 38 का बी राइट होगा। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब जो है हस्तांतरित किया था? दोस्तों ये किया गया था 1912 में किया गया था। ठीक है। इसका उत्तर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1912 में। इस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। अगला हमारा 40 नंबर देखेंगे तो रीजनिंग का प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, बनाइएगा। और 41 की बात करते हैं तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 44 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। 45 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए केशिकत्व के कारण नली में द्रव का चढ़ाव त्रिज्या से कैसे संबंधित है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बदलने के लिए कुल कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 का, तो 720 हो जाएगा, 720। नाभिकीय रिएक्टर में क्रांतिक अवस्था का क्या अर्थ है? क्रांतिक अवस्था की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। दूसरा में दिया गया है श्रृंखला अभिक्रिया स्थिर दर से चल रही है। इसका उत्तर जो है बी राइट होगा। यदि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 3 है तो संभावित m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या के मानों की कुल संख्या कितना होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 राइट होगा। जलीय माध्यम में क्षार धातुओं के आयनों की जलयोजित त्रिज्या का सही क्रम क्या है? जलयोजित त्रिज्या की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है 50 का सी सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किस संसद के लाभकारी पद पर जो है रोक लगाता है? देखिए लाभकारी पद के बारे में पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 104 का क्लाउज 1 का ए होगा। ठीक है। तो इसका आंसर जो है 51 का सी सही होगा। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे निम्नलिखित में से इनका पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? देखिए बात करते हैं जैसे गारो पहाड़ी होगा। ठीक है। उसके बाद नंदा देवी, कामेत और केटू। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 हमारा राइट होगा। अगला कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 131 हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो बी हो जाएगा 131 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि लिखा गया है दुर्बल मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के किस भाग के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत है? इसकी विशेषता निम्न भूकंपीय तरंग वेग और उच्च क्षीणन है। देखिए इसका आंसर जो है 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। स्थल मंडल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा स्थल मंडल। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। और दुर्बल मंडल मेंटल का ऊपरी हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया है? तो महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में देखेंगे तो पेश किया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किसने
अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया है? तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। ठीक है, इसका आंसर जो है 56 का बी राइट होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? देखिए, अधिकतम कार्यकाल की बात करते हैं तो ये आपका 6 वर्ष का होता है। इसका उत्तर देखेंगे 57 का सी हो जाएगा, 6 वर्ष का। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है? देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है निहित है तो अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे तो डी हो जाएगा, और ये आपको भाग 3 में देखने को मिलता है, भाग 3 में। नेक्स्ट हमारा है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? तो 360 हड्डियां होती हैं तो ये चरक हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। चरक ने इसमें दांतों, जोड़ों और अन्य संरचनाओं को भी जोड़ा था। चरक को प्राचीन भारतीय औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। ये कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? देखिए, लिंगानुपात की बात करते हैं सबसे कम है तो ये हो जाएगा दमन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 60 का सी हो जाएगा, दमन। आगे है कि भारतीय प्रेस अधिनियम जो सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता था, किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों, ये कौन से वर्ष में जो है पारित किया गया था बताइएगा? तो 1910 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, 1910 में। ठीक है, देखिए, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 ने लीटन के अधिनियम का प्रायः प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया था। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम पदाधिकारी कौन होता है? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। गुप्त साम्राज्य के शासन काल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था? देखिए, इसका आंसर देखेंगे 63 का, तो राइट उत्तर हो जाएगा रण भंडारिका, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यदि IST 82.5 डिग्री ईस्ट पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर लगभग क्या समय होगा? तो लगभग समय पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा 1 PM। एक घन के एक फलक का परिमाण 36 सेंटीमीटर है। तो आपका ये मैथ्स वगैरह है क्वेश्चन, इसको बनाइए आप सभी लोग। इसका आंसर आप बता रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 65 का सी होगा। और 66 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। 67 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है 68 नंबर। 68 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 70 की बात करते हैं तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुत्व का मान धनात्मक नहीं है? है ना, धनात्मक दोस्तों नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओ ऑक्सीजन, एस सल्फर, AB। ठीक है, अगला के लेंथेनाइड संकुचन के कारण निम्नलिखित में से किस जोड़े का परमाणु आकार लगभग समान होता है? देखिए दोस्तों, लगभग समान होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर ZR और HF हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 72 का बी होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा के बीच क्या संबंध सही है? दोस्तों, क्या संबंध सही है? तो ऑप्शन नंबर जो है 73 का ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है क्लोरोफिल की वलय संरचना का एक घटक है और राइबोसोम संरचना को बनाए रखने में भी मदद करता है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 का ए उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं कि ये लिखा गया है द्विबीजपत्री, हाँ ठीक है, द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहनी कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिखा गया है द्वितीयक जाइलम का निर्माण पीठ की ओर अधिक होता है। इसका उत्तर जो है 75 का डी होगा। अगला है कि मरुस्थलीय माफ कीजिएगा, मरुस्थलीय मृदा अधिकतर किस भारतीय राज्य में जो है पाई जाती है? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, राजस्थान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है?
सटीक वर्णन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करना और अपने नाम से राजनयिक कार्य संचालन करना। ठीक है, इसका उत्तर जो है 77 का ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए कि जिसमें सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो 1857 जो है इसका सही उत्तर होगा, 1857। और इस आयोग ने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं अपने ऊपर कोट किले के लिए जो है प्रसिद्ध है, कोट किलों के लिए। अब देखिए बिहार एसएससी सीजीएल का अगर आपको प्रैक्टिस सेट तो आप कमेंट कीजिएगा, हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के लिए जो है उसका व्यवस्था बना रहे हैं। जो भी आपका पीवाईक्यू सोच रहे हैं एक बार फिर से शुरू करवा दें, ताकि आप पीवाईक्यू अगर आप भूल गए हैं तो आप और बेहतर तरीके से जो है पीवाईक्यू को देख करके तैयारी कर सकें। इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा जूनागढ़ गुफाएं जो है सही होगा, जूनागढ़ गुफाएं। भारत के मानचित्र पर मालवा का पठार छोटा नागपुर पठार के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। तो पश्चिम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पेश किया गया था। तो आप देखेंगे तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि विशाल भारतीय मैदानों के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कक्ष स्थितियां होते हैं। तो तराई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। तराई क्षेत्र भारत के गंगा मैदान का एक हिस्सा है। भारत के उत्तर में स्थित विशाल भारतीय मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ निक्षेपण से बना है। 14वां संशोधन अधिनियम 1962 के दौरान भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। तो ये हो जाएगा पुडुचेरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पुडुचेरी। लिखा गया है खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ये किया गया है सऊदी अरब में। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 84 का सी होगा, सऊदी अरब। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 85 का, तो तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। इसका उत्तर हो जाएगा 86 का, देखेंगे तो हो जाएगा राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, नृत्य कलानिधि। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उर्मिला सत्यनारायणन, इसका उत्तर जो है सी होगा। यह पुरस्कार मद्रास म्यूजिक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है और यह नृत्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मान्यता है। बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर चुन करके बताइए। सही उत्तर, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को 9,000 प्रतिवर्ष जो है प्रदान किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। 7 निषेध 3 योजना के तहत 2035 तक 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य, ये हमारा असत्य हो जाएगा। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 88 का ए सही उत्तर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी। 90 का देख लेते हैं, 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो समीकरण निकाय, ये सब आपका मैथ्स का ही प्रश्न है, तो इसका आंसर जो है 93 का ही होगा आश्रित। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 पढ़ लीजिए, इसका ऑप्शन बता देते हैं आपको। 95 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी होगा। अब देखिए कोशिका चक्र की किस अवस्था में गुणसूत्र संख्या समान रहती है लेकिन डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो एस प्रावस्था जो है इसका सही होगा, एस प्रावस्था। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में पैतृक जीनोटाइप का अनुपात क्या है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 97 का, तो 2/16 हो जाएगा। लिखा गया है कि एंट्रोकाइनेज का क्या कार्य होता है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लिखा गया है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलना, ऑप्शन नंबर बी। अग्न्याशय के स्राव के बारे में कौन सा कथन सही है।
अग्न्याशय के स्राव के बारे में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी केवल तीसरा सही है। जैसे ऑडी का अवरोधनी केवल पित्त नली के खुलने को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। लिखा गया है कि निश्वसन के दौरान क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। जैसे डायफ्राम का सिकुड़ाव, उसके बाद वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि और अंतः फुफ्फुसी दबाव में कमी, तो इसका उत्तर भी होगा। 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। बाकी लूसेंट साइंस और लूसेंट सामान्य ज्ञान दोनों बैच स्टार्ट है, ज्वाइन कीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।